अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। व्यूवर्स, आज हम लोग कोई फूड रिव्यू की वीडियो के साथ नहीं हाजिर हैं, बल्कि आज हम जो है ना अपने दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा मस्जिद अक्सा, हमारा जो फ़र्स्ट किबला है फ़लस्तीन, एक हम उस पर बात करेंगे, और दूसरा है कश्मीर के ऊपर। तो और इसके अंदर हमारे लिए हमारा जो ना अपनी उम्मत मुसलमान के लिए जो ना एक छोटा सा मैसेज भी होगा, ताकि वो इस मैसेज से मोटिवेट हो सकें। सही है। तो अभी हम पहले आते हैं, पहले टॉपिक के ऊपर जो है हमारे पास फ़लस्तीन का। अभी आप लोग देख सकते हैं कि इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर किस तरह का जो ना ज़ुल्म सितम ढाया हुआ है। अभी करंट जो है ना इसराइल ने फ़लस्तीन की जो है करंट जगह पर जो अटैक करा है, गाज़ी रिफ्यूज कैंप के ऊपर अटैक करा है। वहाँ पर बहुत सारे जो है ना बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत, बहनें, हमारे भाई शहीद हुए। और अभी रोज़ डेली बेसिस के ऊपर जो है ना हज़ारों में लोग वहाँ पर शहीद हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए और हमारी पूरी उम्मत मुसलिमा के लिए बहुत ही अफसोस और शर्म की बात है। अभी जिस वक्त फ़लस्तीन को अरब ममालिक की जो है ना ज़रूरत थी कि वो उनके साथ खड़े हों, उस वक्त जो है ना अरब ममालिक ने जो है ना कॉन्सर्ट्स करा रहे हैं और उसमें ऐशो याशी कर रहे हैं। तो ये कितनी अफसोस की बात है हमारी पूरी जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। तो भाई आप लोग ही बताएं, कितनी अफसोस की बात है हमारे लिए और हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कि जिस वक्त फ़लस्तीन को जो है ना अपने मुसलमान बहन भाइयों की ज़रूरत है, और उस वक्त हम लोग जो है ना अरब कंट्रीज़ ऐश और याशियों में लगी हुई है। जबकि अभी मुस्लिम कंट्रीज़ को चाहिए कि जो ना फ़ौरी जंगबंदी करें, फ़लस्तीन का सपोर्ट करें। ये हमारे लिए और हमारी उम्मत मुसलिमा के लिए, हमारी जो जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, उनके लिए बहुत शर्म की बात है। और इसराइल का जो ना फुल सपोर्टर बना हुआ है अमेरिका, फुल सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। देखें वो जो है ना नॉन मुस्लिम कंट्री है इसराइल, और उसको देखिए अमेरिका कैसे सपोर्ट कर रहा है। हमारे पास जो है ना इतनी सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, जो कि फ़लस्तीन को जो है ना सपोर्ट नहीं करनी है, या जिस तरह सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरह का जुल्म उनके ऊपर होता हुआ आया है कितने टाइम से, और वो भी तो एक जिहाद करने, हमारा जो पहला किबला है, पहला रुख है मस्जिद अक्सा, उसके लिए वो लड़ रहे हैं। वहाँ पर उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे शहीद हो रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले जो ना एक फेसबुक के ऊपर एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर जो ना एक माँ 2-2.5 महीने की जो ना अपने बच्चे के जो ना सर के एक टुकड़ा हाथ में लेके रो रही थी, बहुत आंसू से रो रही थी। तो उसमें जो ना मेरा दिल जो ना बहुत खून के आंसू रोया। मैंने बोला यार कितनी अफसोस की बात है, इतनी अरब कंट्रीज़ हैं, इतनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इतने मुसलमान होने के बावजूद जो है ना फ़लस्तीन के ऊपर इस तरह का जुल्म सितम ढाया जा रहा है। तो इसके अंदर हम लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने के बजाय ये कर सकते हैं कि जो है ना पहले तो हमारी जो मुस्लिम कंट्रीज़ उनको जो है ना भरपूर सपोर्ट करना चाहिए, फ़लस्तीन का फ़ौरी जंगबंदी करना चाहिए, और इसराइल को मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। और दूसरा हम लोग जो काम कर सकते हैं, अगर हम लोगों में कोई किसी की इतनी इस्तात नहीं है कि वो फ़ंड दे सके फ़लस्तीन को, तो हम लोग दो काम कर सकते हैं। एक तो हम पहले तो खुसूसी दुआओं का अहतमाम कर सकें, क्योंकि आपको पता है कि दुआओं में कितनी ताकत होती है। अगर हम पूरी मुस्लिम कम्युनिटी मिल के फ़लस्तीन के लिए दुआ करें, तो इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई जो ना फ़लस्तीन को रहमाना मदद करेगा फ़लस्तीन के लिए। इतनी हमको उम्मीद है कि अल्लाह ताला आगे फ़लस्तीन के मुसलमान भाई बहनों के लिए, हमारे जो भाई बहन हैं उनके लिए रहमाना मदद करता रहेगा। और ये जब मुमकिन होगा जब हम पूरी जो ना हम उम्मत मुसलमान मिलकर जो है ना एक खसूसी दुआओं का एहतमाम करें फ़लस्तीन के लिए, बजाय कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करें। और दूसरी बात ये है कि जो है ना इसराइल के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे उनका मिनरल वाटर सी है और उनका मेकअप, जितने भी इसराइल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको बिल्कुल ही बाइकआउट कर दें। अभी आपने एक चीज़ देखा होगा, एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, पेप्सी वालों ने जो है ना अपनी बॉटल के नीचे फ़लस्तीन लिखा हुआ है, जबकि वो है इसराइल प्रोडक्ट। तो वो ये चाह रहे हैं कि जो ना उनका जो ना मतलब जो ना सेलिंग ना रुके। तो हम इस काम से ना, लेकिन आप लोगों को इस प्रोपेगेंडे में बिल्कुल भी नहीं जाना है। आप लोगों को इस तरह नहीं जाना है कि नहीं यार मैंने फ़लस्तीन इसके नीचे लग गई तो हम पी सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए तब भी हराम है, क्योंकि उसके अंदर हमारे जो फ़लस्तीन के मुसलमान बहन भाई हैं जो डेली बेसिस के ऊपर शहीद हो रहे हैं, उनका उसमें खून मिला हुआ है। समझ रहे ना आप? तो हमारे लिए वो हराम है। हमको मतलब मुकम्मल तौर के ऊपर जो है ना इसराइल के जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब से बाइकआउट कर देना चाहिए, बिल्कुल ही जो है ना बाइकआउट। इससे ये हो सकता है, इससे एक फ़ायदा हमें ये हो सकता है मुस्लिम कंट्रीज़ को, कि जो है ना हम थोड़ा इकोनॉमिकली डाउन कर सकते हैं इसराइल को, यानी हम उनको फाइनेंशियली डाउन कर सकते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा हम सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम हमारी इतनी इस्तात नहीं है कि हम जो है ना वहाँ पर फ़ंड दे सकें, और बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है इसमें, बड़े बड़े लोग जिनकी इतनी हैसियत है वो फ़ंड दे रहे हैं, और वो अभी भी दे रहे हैं। और अभी लेकिन एक मसला ये सबसे बड़ा, कि जो ना इतने सारे ट्रक्स जो है ना लाइन में लगे हुए हैं बॉर्डर के ऊपर, लेकिन उनका अंदर इंटर होने की इजाज़त नहीं दी गई है।
क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले 2-3 ऐसा सुनने में आया कि 2-3 जो है ट्रक्स गए अंदर। और लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि जो है ना वहाँ पे इतने लोग शहीद हो रहे हैं, उनको वो उसके ट्रक्स नहीं अंदर एंटर होने दे रहे हैं। वहाँ पे वो जो उनके जो है ना खाने पीने के जो सामान है वो सब उनका वो ख़राब हो रहा है बाहर ट्रक्स के अंदर। तो हमारे लिए बहुत जो है ना ये अफसोस की बात है, मुसलमान के लिए जो है ना बहुत अफसोस की बात है। तो हमको ये चाहिए कि जो है ना हम सब मिलकर खुसूसी दवाओं का एहतमाम करें, ताकि अल्लाह ताला जो है ना फ़लस्तीन की गेमाना मदद करें और हमें भी अल्लाह ताला जो है ना जज़ाए खैर दें। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अभी आप लोगों को भी पता है कि हमको भी क़यामत के अंदर अल्लाह ताला को इसका जवाब देना है। इसका हमारा सवाल होगा क़यामत के अंदर कि आपने क्या करा है इस वक्त। तो अगर हम उनको जो है ना इस तरह सपोर्ट नहीं कर सकते फाइनेंशियली, तो हम उनको जो है ना खुसूसी दवाओं का एहतमाम करके और जो है ना इसराइल का उनके प्रोडक्ट्स को जो है ना बिल्कुल जो है ना बंद करके, यानी बिल्कुल भी यूज़ ना करें 1% भी यूज़ ना करें, तो हम इससे बहुत बड़ा जो है सपोर्ट कर सकते हैं फ़लस्तीन को। एक तो आपको पता है दुआओं में बहुत असर होता है, और एक दूसरी चीज़ ये, अगर हम उनके प्रोडक्ट्स यूज़ करना बंद कर देंगे इसराइल के, तो हम इसराइल को फाइनेंशियली डाउन कर देंगे। तो इससे बहुत बड़ा एक सपोर्ट हो सकता है फ़लस्तीन को। और एक बात फिर, जितना वक्त आपको मिल रहा है फ़लस्तीन के लिए, हर नमाज के अंदर फ़लस्तीन के लिए दुआ करें। और ये आज से हमारी पूरी उम्मत मुसलमान का ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम हर नमाज के अंदर अपने जो ना फ़लस्तीन बहन भाइयों के लिए, हमारी माएँ, हमारे छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, उनके लिए हम जो ना खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें और जो ना भरपूर सपोर्ट करें फ़लस्तीन को। सही भरपूर सपोर्ट करें, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ ना करें। क्रिटिसाइज़ करने के बजाय जो है ना खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें और भरपूर सपोर्ट करें, क्योंकि ये जो है ना फ़लस्तीन के ऊपर एक ज़माने से जुल्म होता हुआ है। एक ज़माने से पहले के कुछ दौर के अंदर, जब हिटलर ने इसराइल को जब इसराइलियों को मारा था, तो हिटलर ने 80% इसराइलियों को ख़त्म कर दिया था। लेकिन वो जो ना बहुत ख़राब दिन था। अगर 20% भी ख़त्म हो जाते हैं तो आज इसराइलियों का नाम और निशान नहीं होता। लेकिन जो होता है वो आपको पता है कि जो ना, बस क्या बोल सकते हैं। तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि जो है ना अपने फ़लस्तीनी भाई बहनों के लिए जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ करें, और इसराइली प्रोडक्ट्स को यूज़ करना बंद कर दें, बिल्कुल बायकॉट कर दें इसराइली प्रोडक्ट्स से, और उनके लिए ख़ुसूसी दुआओं का एहतमाम करें। और हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ और अरब कंट्रीज़ को भी ये बिल्कुल ना शर्म आनी चाहिए कि जो है ना कॉन्सर्ट्स कराने के बजाय, उसमें ऐशो-याशी करने के बजाय जो है ना, अब जो है ना ये वक्त है कि जो है ना फ़लस्तीन का भरपूर सपोर्ट किया जाए, क्योंकि वहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर हज़ार से ज़्यादा जो है ना, और सबसे ज़्यादा शहीद होने की तादाद उसमें बच्चों की है। तो ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। हमारे पास अब सेकंड टॉपिक आता है कश्मीर का। कश्मीर के अंदर जो जुल्म सितम होना शुरू हुआ था, तो वो हुआ था हमारे पास 1 जनवरी 1948 के अंदर। और अभी आप देख सकते हैं 2023 चल रहे हैं, यानी कितने साल हो गए। इतनी सारी मुस्लिम कंट्रीज़, अरब कंट्रीज़ मिलकर जो है ना इस कश्मीर को जो है ना एक अलग नेशन नहीं बना सकी। वहाँ के जो मुसलमान जो चाहते हैं कि उनको एक अलग नेशन मिले, वो मुस्लिम कंट्रीज़ और अरब कंट्रीज़ मिलकर ना कर सकी। जनवरी 1948 में यूनाइटेड नेशंस में जो है ना ये रिक्वेस्ट गई थी, और इंडिया ने जो है ना तब से जो है ना जुल्म सितम कश्मीर के ऊपर करना शुरू कर दिया था। कश्मीर के भी मुसलमानों ने जो है ना बहुत जुल्म सितम सहा, और अभी तक सह रहे हैं जिस तरह फ़लस्तीन के मुसलमान सह रहे हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि जो है ना इसराइल जो जुल्म सितम कर रहा है वो काफ़ी हद तक के जो है ना नाइंसाफ़ी है फ़लस्तीनियों के साथ, और कश्मीर पे जो जुल्म हो रहा है वो भी बहुत जो है ना, यानी अफसोस की बात है हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए और हमारी अरब कंट्रीज़ के लिए कि जो ना इतनी सारी मुस्लिम पावर्स और जो ना कम्युनिटी मिलके जो ना इस चीज़ को जो ना सॉल्व नहीं कर पा रही है। कश्मीर का मसला अभी तक सॉल्व नहीं कर पाई, जबकि ये 1 जनवरी 1948 को शुरू हुआ था कश्मीर के ऊपर जुल्म सितम। वहाँ पे भी इतने लोग शहीद हो रहे हैं कश्मीर के अंदर, माएँ रो रही हैं अपने बेटों के लिए, बेटे शहीद हो रहे हैं। कितनी अफसोस की बात है हमारी जो ना उम्मत मुस्लिमा के लिए, कितनी अफसोस की बात है। तो हमें चाहिए कि हम फ़लस्तीन के साथ साथ कश्मीर के लिए भी जो ना खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो ना हम इसराइल के प्रोडक्ट्स को जो ना बिल्कुल जो ना बैन कर दें। पाकिस्तान से बिल्कुल बैन होना चाहिए। जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो इसराइली प्रोडक्ट्स को बिल्कुल बैन कर दें, ताकि इससे जो ना हम इसराइल की जो ना इसराइल को फाइनेंशियली डाउन कर सकें। और जाहिर सी बात है इसराइल फाइनेंशियली डाउन होगा तो कोई ना कोई जो ना फ़लस्तीन को सपोर्ट ज़रूर मिलेगी।
और हमको चाहिए कि हम फ़लस्तीन के लिए भी जितनी भी हम फंड रेजिंग कर सकते हैं, और जो इस्तात नहीं रखते, जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो फ़ंड दे सकें, तो वो उनका एक काम है कि जो ना खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें अपने घर के अंदर, अपनी मस्जिदों के अंदर, ताकि अल्लाह ताला जो है ना हमारी दुआ को कबूल करें और जो है ना फ़लस्तीन और कश्मीर की गेमाना मदद करें। ये हम सब मुसलमानों का, हम सब मुसलमान का ये फ़र्ज़ है कि हम जो है ना अपने कश्मीर और फ़लस्तीन के भाई बहनों के लिए जो है ना खड़े हो जाएँ। अब यही वक्त है कि जो है ना इतना जुल्म और सितम हो रहा है उनके ऊपर, हमको इसी वक्त के अंदर खड़ा होना चाहिए और जो है ना भरपूर जो है ना सपोर्ट करना चाहिए फ़लस्तीन और कश्मीर को। और क्योंकि हमारे लिए बहुत शर्म का मुकाम है कि जो है इतना उनके ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है, और उम्मत मुसलमान अभी तक बैठी हुई है, मुस्लिम कंट्रीज अभी तक बैठी हुई है, जबकि जो है ना अभी तक तो जंगबंदी भी शुरू कर देना चाहिए थी, और जो है ना इसराइल को सफ़ेद हस्ती से भी मिटा देना चाहिए। तो मेरा आप लोगों के लिए ये छोटा सा मैसेज था, और आप लोग इस मैसेज को जो है ना आगे से आगे शेयर करें, ताकि जो है ना आगे जो मुस्लिम उम्मत मुसलमा है उनको जो है ना मोटिवेट हो सकें इस मैसेज से, वो इस मैसेज से मोटिवेट हो सकें, और जो है ना अब वो खड़े हो जाएँ, जाग जाएँ। इसको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जितनी जो ना अरब कंट्रीज़ और मुस्लिम कंट्रीज़ में इसको शेयर कर सकते करें, ताकि जो ना वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी अब खड़े हो जाएँ और अपनी ऐशो-याशियाँ छोड़ें, और जो है ना फ़लस्तीन और कश्मीर को भरपूर सपोर्ट करें। अगर उनको हम फाइनेंशियली नहीं कर सकते तो उनको जो ना खुसूसी दुआओं के ज़रिए, और जो है ना इसराइली प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगा दिया जाए। सब तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर मेरे तरफ से एक छोटा सा मैसेज था। हम सब मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है कि जो है ना हम अपने मुसलमान भाई बहनों के लिए भरपूर जो है ना भरपूर दुआओं का एहतमाम करें, और उनके लिए जो है ना भरपूर क्रिटिसाइज़ करें, और हम जो है ना बिल्कुल उनको सपोर्ट करें। ये आपका और हमारा, हम लोगों का जो है ना ये फ़र्ज़ बनता है कि हम करें और उनके साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि हमको आखिरत में अल्लाह को भी जवाब देना है। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये छोटा सा मैसेज जो है ना समझ में आया होगा। इसमें मैं जो बात करना चाह रहा था वो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि डेली बेसिस पर आप देख रहे हैं कितने फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं, कश्मीर में कितने लोग शहीद हो रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। तो इसलिए मैंने जो है एक छोटी सी एक मैसेज वीडियो बनाई कि जो है मैं अपनी आवाम को एक मैसेज दे सकूं, ताकि वो उससे मोटिवेट हो सके, और जो है ना खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें, और इसराइली प्रोडक्ट बिल्कुल जो है ना बंद कर दें, बिल्कुल जो है ना बैन करते हैं हर मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर, हर मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर, अरब कंट्रीज़ के अंदर जो है ना इसराइली प्रोडक्ट्स बैन हो जाएं, बिल्कुल उन पर बैन लगा दिया जाए। और तभी मेरी तरफ से एक छोटा सा मैसेज था, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस मैसेज को आगे से आगे शेयर करेंगे, ताकि जो ना आगे और जो मुसलमान हैं, हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, वो जो ना इस चीज़ के ऊपर खड़े हैं और भरपूर क्रिटिसाइज़ करें फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए। तो चले, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये छोटी सी एक बात समझ में आई होगी, और आप लोग इसके ऊपर जो है ना बिल्कुल जो है इसके ऊपर जो है ना काम करेंगे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो है ना इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द जो है ना फ़लस्तीन और कश्मीर को आज़ादी मिल जाएगी। तो चलें, वीडियो भी थोड़ी लंबी हो गई, उम्मीद है आपको मेरे ये छोटा सा मैसेज पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा एक छोटा सा मैसेज पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आगे और लोग देख सकें और इससे मोटिवेट हो सकें। तो चलिए, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।